नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स भाग दो के अंतर्गत मैट्रिसेस का गुणा किस प्रकार होता है, नल मैट्रिक्स क्या है। इससे पूर्व हमने मैट्रिक्स के भाग एक के अंतर्गत मैट्रिक्स का जोड़ घटाव आदि के बारे में अध्ययन किया था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार होता है। ये भाग एक के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे भाग दो के अंतर्गत मैट्रिसेस का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का गुणा। तो मान लीजिए हमें ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। कौन कौन से? ए और बी, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ए बी मालूम करना है। ए बी यानी ए और बी का गुणा मालूम ज्ञात करना है। गुणा हो सकने की शर्त यह है कि ए के कॉलम, ए का कॉलम वह बी की पंक्तियों की संख्या, बी की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। बस ए के कॉलम और बी की पंक्तियां ये समान होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ए बी परिभाषित किया जा सकता है, यानी ए और बी का गुणा किया जा सकता है। ए बी इज डिफाइंड, अन्यथा नहीं। अगर ए का कॉलम है और बी की पंक्तियां अगर समान संख्या में है तो ही गुणा हो सकता है, अन्यथा नहीं। ए के कॉलम और बी की पंक्तियां, कॉलम है और बी की पंक्तियां समान होनी चाहिए। जैसे ए दे रखा है, ए और ये ए और ये बी मैट्रिसेस है। ये मैट्रिसेस ए है, ये मैट्रिसेस बी है। इसमें ए के कॉलम, एक ये ए का कॉलम कितना है? 1 2। बी की पंक्तियां कितनी है? 1 2 1 2 2 गुणा 2, तो गुणा संभव है, अन्यथा नहीं। ए बी अगर 2/2 है तो हो सकता है। अगर बी ए का हम गुणा करना चाहें, ए बी का तो हो सकता है, बी ए का नहीं हो सकता, बी ए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ए के कॉलम कितने हैं? बी के कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और ए की पंक्तियां कितनी है? 1 2। ये तो ये गुणा ए बी, ये तो गुणा संभव है और बी को ए से गुणा नहीं किया जा सकता, ये संभव है। ठीक है। अगर इस उदाहरण में मैट्रिसेस प्राप्त होगा, इसका आयाम डिमेंशन है क्या होगा? 2 गुणा 3 होगा। इसका डिमेंशन जो उत्तर आएगा वो कितना? 2 गुणा 3 आएगा। 2 गुणा 3 आएगा इसका उत्तर। उत्तर कैसे आएगा? ए का तो क्या है? रोज, ए के रोज के बराबर है और बी का कॉलम के बराबर उत्तर आएगा। बी का कॉलम के बराबर उत्तर आएगा। तो ठीक है। ए का कितना है? ए की रोज कितनी है? 1 2 2 और बी की कॉलम कितना है? बी का 1 2 3, तो 3। तो ए का रोज और बी के कॉलम के बराबर इसका जो मैट्रिक्स है, जो उसका आयाम यानी डिमेंशन है, प्राप्त होगा। अब देखो इसका गुणा करते हैं। ए गुणा 2/3 का कैसे प्राप्त होता है? गुणा करने की शर्त यह है कि इस प्रकार चलना है। ये क्या है? रोज और इसके कॉलम। ठीक है। तो इसका गुणा करते हैं। यहां लिखता हूं मैं, ये यहां लिखता हूं, ए बराबर 2 4
और 4, 1 और 2 ये लिखा है। और बी लिखता हूं मैं ये 1 2 3 4 5 और 6। अब ए भी करना है हमें, तो कैसे करेंगे? ये पहले ये क्या है, पंक्ति और ये कॉलम, इस प्रकार चलना है। दो को किससे गुणा करूं? 1 से। 2 गुणा 1, ठीक है, 2 गुणा 1। और 4 को किससे करूं? 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 ये हो गया। अब 2 को 2 से गुणा करना है। किससे करना है? 2 को 2 गुणा 2 और 4 को किससे गुणा करना है? 5 से। ये 4 है, इसको 5 में, यानी ये इस पे पहले तो इस लाइन से हो गया इसका, और अब इस लाइन का इससे करना है। तो 2 को 2 से हो गया और 4 का 5 से। 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। अब इससे हो गया। अब 2 को 3 से गुणा करूं। 2 गुणा 3 और 4 को 6 से गुणा करो। 4 गुणा 6 ये हो गया। ठीक है। अब देखो, अब इसका हुआ है 2 और 4 का हुआ है तीनों से। अब 1 और 2 का करना है। 1 का किसी करूं? 1 का 1 से, 1 गुणा 1, 2 का 4 से, 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 हो गया। अब इस लाइन से हो गया, इस पंक्ति का इस कॉलम से हो गया, इस पंक्ति का इस कॉलम से करना। 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 और या 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 कहेंगे। 1 गुणा 2 और 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 और 1 गुणा, अब इस कॉलम से करना 1 गुणा 3 और 2 गुणा 6, 2 गुणा 6। तो अब इसका सरल करेंगे इसको। 2 एकम 2 और 4 चौके 16, 16 और 2 18, 2 दूनी 4 और 5 चौका 20, 20 और 4 है 24, ये 24। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 और 6 30, ये 30 आ गई। इसी प्रकार 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक 9, 2 और 10 12, 3 और 12 15। इसका देखो इसका आयाम क्या हुआ? डायमेंशन है 2 3, 2 और 3 का, यानी 2 पंक्तियां और 3 कॉलम में उत्तर है। यही हमें मैट्रिक्स में हमें देखा था कि ए के रोज कितने हैं? 2 और बी के कॉलम 1 2 3 वो आयाम हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मैट्रिक्स ए का गुणा किया जाता है। ठीक है। अब प्रतिलोम इनवर्स मैट्रिक्स ए में प्रतिलोम इनवर्स इनवर्स है, यानी ये इसका चिन्ह है। अगर ए कोई मैट्रिसेस दी हुई है, ए मैट्रिसेस दी हुई है कि 1 2 3 और 4, तो इसका इनवर्स ज्ञात करो। तो इनवर्स ये ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? 1 गुणा 4 ये -3 गुणा 2 4 और माइनस के 6, तो कितना गया? माइनस का 2। इनवर्स कितना गया? -2। अब कोफैक्टर करना है।
को फैक्टर करना है ए का, जो हमें ये ए दे रखा है इसका को फैक्टर करना है। को फैक्टर करने के लिए क्या है, 4 ये यहां और ये 4 और 4 के ये 3 यहां रख दो, -3 माइनस इसके कारण है -2 है इसके कारण, ठीक है, और -2 और 1 ये स्थान चेंज किए हैं, आपस में स्थान चेंज किए हैं, ठीक है। इन दोनों के माइनस होगा, इसके कारण आया है ये स्थान, ठीक हो गया। अब ट्रांसपोज करना है, को फैक्टर ए जो हमने निकाला है इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना है, को फैक्टर जो ए है इसका ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज करने पर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, को फैक्टर ए का ट्रांसपोज करना है 4 - 2 यानी इसका 4 और 2 और 3 यानी कॉलम और पंक्तियों को आपस में चेंज करना है। अब ए का अगर ट्रांसपोज करने की, अगर हम ट्रांसपोज करने पर क्या है, प्रतिलोम प्राप्त होगा, तो ए ट्रांसपोज करना है तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी इसका ट्रांसपोज करना है और ए जो ये है, इसका भाग देना होता है, ये ध्यान रखने लायक बात है। इसमें अगर इसमें भाग देंगे इसमें रकम में तो 4 -3 -2 1 ये इसका मान क्या है -2, तो -2 ये हल करना है। अब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 में अगर -2 का भाग देंगे तो क्या आएगा -2, इसमें देंगे तो क्या आएगा, भाग देते हैं 4 और 2 ये तो हाँ ये इसका ट्रांसपोज किया ये रकम 2 और -3 ये और 1। अब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 4 में 2 का 2 और यहां क्या जाएगा 1, 3 में 2 -2 का भाग देंगे -3 में -2 का तो क्या जाएगा 1.5 और इसमें देंगे तो 0.5 ये हमारा उत्तर आंसर है, ठीक है। इस उत्तर से सबसे पहले ये ज्ञात करना है, फिर जो को फैक्टर है उसका ट्रांसपोज करना है और ट्रांसपोज में इसका भाग देकर ये ज्ञात की इनवर्स ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखो, अब एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे इनवर्स। अगर ये दे रखा है, क्या दे रखा है, एक मैट्रिसेस दे रखी है, ए मैट्रिसेस में दे रखा है 1 0 1, ठीक है, 1 6 3 1 6 3 और 0 2 1 0 2 1। अब इसका ये ज्ञात करना है, सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं, जैसे उससे पहले वाले उदाहरण में हमने ज्ञात किया था। इसमें कैसे करेंगे, देखो ये ज्ञात करने के लिए हमें ये ज्ञात करने के लिए जैसे ये जोड़ दिया तो ये इससे लेते हैं तो ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन छूट जाएगी, बच्चे 6 और 3 और 2 1 ये बच्चे, ठीक है 1, ठीक है 1 का लिया है। अब 0 का लेते हैं, पहले प्लस का और फिर माइनस का 0 होता है, ठीक है। अब 0 का देता है, ये 0 में ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन छूट जाएगी, 1 3 0 1 ये बचा, ठीक है। अब प्लस माइनस पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस 1 इसका लेते हैं,
इसका लेंगे तो क्या बोलते, ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन छूट जाएगी। तो 1 6 0 2, 1 6 0 2 ये बचे। अब इनमें से अगर मान सबके कोई एक, यहां 6 माइनस 3 दूनी 6 ये आ जाएगा, माइनस 0, इसका कितना आएगा, एक एकम 1 और इसका 0। इस पहले क्या करना है, इसको इस रकम से गुणा करना है और इसको घटाना है, इसको इस रकम से गुणा करना है और इसको घटाना है गुणा करके। ये प्लस 1 और ये क्या है, 2 एकम है 2 और ये 0 हो जाएंगे। अब कितना आ गया, 1 0 0 1 1 और 2, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा और ये 2, तो इसका मान कितना आया 2, तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, ये आ गया। अब को फैक्टर करना है, क्या करना है, को फैक्टर करेंगे। को फैक्टर करेंगे तो ये निशान है मिटा देंगे। अब देखो 6 3 2 1, ये तो पहली लाइन का है, माइनस का निशान दोबारा होगा, ठीक है। और 1 3 0 1 1 6 और 0 2, ये तो पहले का हुआ। अब इसी प्रकार पहले हमने इस लाइन का किया है, अब इसका करेंगे, इसका करेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी, ये तो क्या बचेगा, प्लस माइनस और प्लस, ये निशान है इस प्रकार। फिर क्या आएगा, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये करना है हमने को फैक्टर करने के लिए। को फैक्टर करने के लिए ये करने हैं तो पहले इस लाइन का हो गया, इस पंक्ति का हो गया, और अब इस पंक्ति का करना है। इस पंक्ति का करेंगे तो एक का करेंगे तो सबसे पहले क्या है, एक वाली ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन छूट जाएगी, एक एक के सीध में जो भी है वो छूट जाएंगे। अब 0 1 क्या बचेंगे, 0 ये छूट जाएगी और ये छूट जाएगी, 0 1 और 2 1 2 1 ये आ जाएगा। अब 6 को देखो तो 6 वाली लाइन ये छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, तो 1 1 0 1 1 1 0 1 बचे। इसी प्रकार अगर 3 का लेंगे तो 3 वाली छूट जाएगी और आगे वाली छूट जाएगी पूरी, तो क्या बचेगा, 1 0 0 2 1 0 0 2 ये बचे हमारे पास। अब इसका हो गया, इस पंक्ति का, इस पंक्ति का। अब इस पंक्ति का करेंगे, इस पंक्ति का करेंगे, 0 का करेंगे तो क्या बचेगा, 0 ये लाइन छूट जाएगी और ये छूट जाएगी, 0 1 6 3 ये बच जाएंगे, ठीक है। अब इसका 2 का करेंगे, 2 वाली ये छूट जाएगी और ये छूट जाएगी, ये छूटती है और ये छूटती है, तो 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 ये बचते हैं। इसी प्रकार अगर 1 का करेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी और ये बचेंगे 1 0 1 6, क्या बचेंगे 1 0 1 6 ये बचे हमारे पास। अब इनका मान ज्ञात कर लेंगे। मान ज्ञात करेंगे तो देखो 3 1 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या जाएगा, यहां 0, इसका देखो 1 और ये 0, तो किसका आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस का 1, ठीक है। यहां क्या आएगा 0, ये तो 2 जाएंगे और ये 0 जाएंगे तो 2 बचे, ठीक है, प्लस के ये 0 जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, ये 0 जाएगा और 0 में से घटाएंगे, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आगे माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 आ जाएंगे इसके, और इसकी ये 1 है और ये 0 है तो यहां 1 आ जाएगा, और यहां माइनस क्या आएंगे, ये 0 ये 2 और ये 0, तो किसके आएंगे, माइनस के 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 जाएगा और ये 6 हो जाएंगे, तो किसके आएंगे, ये 0 और ये 6, तो किसके
ये 0 और माइनस के 6 हो जाएंगे। माइनस के क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो 0 में से 6 घटाते हैं तो किसके, माइनस के 6, और माइनस को प्लस से तो फिर माइनस, तो माइनस के 6। इसी प्रकार इसके 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और माइनस के 2 आ जाएंगे। और इसमें 6 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 0 घटाएंगे 0 और प्लस के 6 आ जाएंगे। ये आए। अब हमें इसका मान है ज्ञात करना है। अब इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, कोफैक्टर ए, जो कोफैक्टर निकाला था ये कोफैक्टर है, ठीक है, किसका, ए का। ये निकाला था हमने। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। जो ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करेंगे और इसमें इसका भाग दे देंगे, ये रकम का भाग दे देंगे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 1, ये पंक्ति कॉलम और कॉलम पंक्तियां हो जाती है, और 2 1 और माइनस के 2, ठीक है, ये आ जाएंगे माइनस के 2, और ये क्या देंगे, माइनस के 6, माइनस के 2 और 6, ये हो जाएंगे। अब इसमें ये तो आ गया हमारा ट्रांसपोज, ऊपर वाला ये पोर्शन आ गया, और इसमें भाग देना है किसका, 2 का। अब सब में भाग दे देंगे, ये होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनवर्स ज्ञात करना, फिर कोफैक्टर ज्ञात करना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज में जो हमने निकाला था मैट्रिसेस उसका भाग देना। इस प्रकार इनवर्स से ज्ञात किए जाते हैं। अब ये तो हुई मैट्रिसेस की इनवर्स है, और अब आती है नल मैट्रिक्स। क्या होती है, नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल या शून्य जीरो मैट्रिक्स के सभी अवयव या एलिमेंट शून्य होते हैं। क्या होते हैं, सभी शून्य होते हैं। जीरो से इसको जीरो से सूचित करते हैं, सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। शून्य मैट्रिक्स के लिए वर्ग स्क्वायर होना आवश्यक नहीं होता, ये आवश्यक नहीं होता। जैसे ये क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये 3x3 की क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज यानी प्रॉपर्टी हो गई, ट्रांसपोज क्या होती है, इसकी ट्रांसपोज की विशेषताएं, यानी ए का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्रारंभिक मैट्रिक्स होता है। क्या, ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्रारंभिक मैट्रिक्स होता है। दूसरी इसकी विशेषता यह है, अगर ए प्लस बी जोड़ दें और उसका ट्रांसपोज कर दें तो इसका ट्रांसपोज जोड़कर ट्रांसपोज करें, या ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है दोनों दो मैट्रिक्स के जोड़ या ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज का जोड़ होता है। अब गुणा में भी यही नियम है, ए प्लस ए बी का ट्रांसपोज है और बी और ए इनका अलग अलग ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज गुणा ए के ट्रांसपोज के, यानी दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि गुणा का ट्रांसपोज विपरीत क्रम में इनवर्स ऑर्डर ट्रांसपोजों का गुणा होता है। तो ये आज हमने पढ़ा मैट्रिक्स के भाग 2 के अंतर्गत मैट्रिक्स का गुणा और किस प्रकार किया जाता है, इनका कोफैक्टर किस प्रकार निकाला जाता है। इनवर्स मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, ये हमने अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।